हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोहित ज्ञान अकेडमी। और मैं रोहित कुशवाहा एक बार फिर से हाजिर हूँ रीजनिंग सब्जेक्ट का अल्फाबेट टॉपिक लेकर। इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग सब्जेक्ट में काउंटर फिगर टॉपिक करवाया है, तो जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है वो रोहित ज्ञान अकेडमी में जाके सर्च कर लेगा। तो रोहित ज्ञान अकेडमी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप सर्च कर लेना। वहां पर वीडियो अपलोड कर दी गई है, वो वीडियो आप जरूर देखें। क्लियर है? तो आते हैं अपने टॉपिक पर। कल मैंने अल्फाबेट का आपको बेसिक बताया। तो अल्फाबेट बेसिक में हमने जाना कि ए की पोजीशन दाएं से क्या होती है, बाएं से क्या होती है, वहीं बी की पोजीशन दाएं से क्या होती है, बाएं से क्या होती है। तो मैंने आपसे बोला था कि दाएं से हो चाहे ना हो, लेकिन बाएं से आपकी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। एक ही बाएं से आपकी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बाएं की पोजीशन अगर आपको पता है तो आप दाएं की पोजीशन निकाल पाएंगे। क्लियर है? इसी के साथ साथ मैंने आपको कल बताया था कि ए का विपरीत अक्षर कौन सा होता है। ए का जैसे जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है। तो जिसने ये सब कंप्लीट नहीं किया है तो कृपया एक बार कंप्लीट कर लें, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ताकि आप क्वेश्चन आसानी से कर सकें। क्लियर है? और मैंने कल आपको पढ़ा था लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कुछ पढ़ाए थे, जिसमें आपके सामने क्या हो, एक बार लेफ्ट का पोजीशन दे रखी हो, एक बार राइट पोजीशन दे रखी हो। तब आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो कृपया आप उन पर गौर करेंगे। ठीक है ना? तो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपका रिकॉल हो जाए, पुरानी याददाश्त क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए। मैंने कल क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए थे कि बाएं से आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, इंग्लिश वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके सामने करवाए थे। तो एक क्वेश्चन ऐसा मैं दे रहा हूं ताकि आपको जो इसका मेथड है वो फिर से क्लियर हो जाए। और जल्दी से करिए, 30 सेकंड आपके सामने है, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करिए। कैसे बताया था थोड़ा सा रिकॉल करिए, जल्दी से करिए। बिल्कुल आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा। स्मॉल से लेकर बिग तक पढ़ाया जाएगा, मतलब छोटे से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उससे आप निष्पक्ष रहिएगा। चलिए, कल मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक बायां एक दायां आए, मतलब कॉम्बिनेशन दाएं बाएं का आए, तो आपको क्या करना है, केवल आपको दायां बायां पकड़ना है। जब आपके सामने कैसा आए, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर के बाएं, ऐसे क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट आया तो लेफ्ट लिख लो, राइट आया तो राइट लिख लो। और मैंने कल आपको पढ़ाया था शायद कि जब आपके सामने क्या आए, दिशाएं क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, दिशाएं भिन्न भिन्न आए तो क्या होती हैं, ऐड होती हैं। लेफ्ट राइट आए तो ऐड होंगे, और जब आपके पास दिशाएं कैसी हो, सेम हो, लेफ्ट माइनस लेफ्ट आएंगे मतलब सेम हो, या राइट माइनस राइट आएंगी तो उनको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब आपके सामने एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जब आपके सामने क्या हो, दिशाएं भिन्न भिन्न हो तो आप उनको प्लस करेंगे, जब आपके सामने दिशाएं कैसी हो, सेम हो, तो आप उनको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अपनी एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्लस करना पड़ेगा। ऐसे प्लस करेंगे, मतलब इसकी लेफ्ट की पोजीशन कितनी है, लेफ्ट से 10, और राइट से कितना है, राइट से कितना 12वां, राइट से 12वां। इन दोनों को प्लस किया, आपके सामने क्या आया, 22। क्या है, 22 आए। अब मैंने कल आपको बताया था नंबर तो आ गया भाई, अब चलना कहां से है ये भी तो पता होना चाहिए भाई। दाएं से चले कि बाएं से चले, ये क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे। तो मैंने बताया था क्वेश्चन जिस साइड से स्टार्ट हो, यानी बाएं साइड से स्टार्ट है तो अपन को बाएं लेना पड़ेगा। देखो बाएं से हमने स्टार्ट किया था तो बाएं लेना पड़ेगा, मतलब बाएं से आपको लेफ्ट से 22 नंबर चलना है। लेफ्ट से 22 नंबर चलेंगे तो अगर आपने थोड़ा सा भी याद किया है, 1 से 3 बार आपने अगर अल्फाबेट नंबर क्लियर किए हैं, तो आई थिंक आप सभी को पता हो कि 22 नंबर में कौन सा लेटर आता है। क्या है, आपको क्लियर है कौन सा लेटर आता है? तो आप सभी को पता होगा 22 नंबर में भी लेटर आता है, आप सभी को पता होना चाहिए।
क्लियर है? चलिए, ऐसे क्वेश्चंस मैंने अभी पहले अगली वीडियो में करवाए हैं, जिसने नहीं देखा है फिर से बताना चाहूंगा, रोहित ज्ञान एकेडमी यूट्यूब पर सर्च कर लेगा। क्लियर है? धन्यवाद। चलिए, मैंने कल बताया आपको, जब आपके सामने क्या हो, साइड्स एक क्वेश्चन में 2 बार आ रही हो। अब क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं कि भाई साइड 2 बार मैंने पढ़ाया, अब क्वेश्चंस साइड 2 से ज्यादा आ रही है। एक क्वेश्चन में साइड्स 2 से ज्यादा आ रही है। कैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे बाएं से 10वें नंबर के दाएं 8वां नंबर के दाएं 10वां नंबर के बाएं 5वां नंबर, कौन सा अक्षर होगा? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें मिस्टेक बच्चे करते हैं। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए मैं बेसिक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन देखिए, लिखिए इंग्लिश वर्ड वाला में, इंग्लिश वर्ड वाला नहीं लिखूंगा मैं, आप लोग करिएगा। इंग्लिश वर्ड वाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वां 8वां लिख लीजिए, 8वां के दाएं चौथवां के बाद 5वां अक्षर कौन सा होगा? के बाद अक्षर कौन सा होगा? लीजिए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, करने का प्रयास करिए, क्या आप क्लियर कर पा रहे हैं? क्या आप क्लियर कर पाएंगे? जल्दी से करिए प्रयास। चलिए, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था कि आपके सामने जब 2 साइड्स आए, अब इस क्वेश्चन में 4 साइड्स आ गई, 2 बार बायां 2 बार दायां। तो आप देखिए, जैसा लिखा है वैसे कर लो। लेफ्ट आया, लेफ्ट की कितनी पोजीशन? लेफ्ट से 10 पोजीशन। फिर क्या? राइट आया, राइट की कितनी पोजीशन? राइट से 8 पोजीशन। फिर किसकी आई? दाएं की आई। फिर से आया राइट की, राइट से कौन सी पोजीशन? 4। फिर आया बाएं से कौन सी पोजीशन? फिर लेफ्ट से कौन सी पोजीशन? 5वां। लेफ्ट से पोजीशन कौन सी? 5। लेफ्ट से पोजीशन कौन सी? 5। एक्सक्यूज मी। ठीक है, मैंने ऐसा पढ़ाया कि लेफ्ट से 10 पोजीशन, लेफ्ट से 10वां पोजीशन, राइट से 8वां पोजीशन, के दाएं 4था पोजीशन, के बाएं 5वां पोजीशन। जब आपके सामने ऐसी पोजीशन आए तो आपको पहली वाली पोजीशन पर ध्यान देना है। अगर जो पहली वाली पोजीशन मिल रही है उसको ध्यान देना है, उसको ध्यान दो, और इसके जैसे सेम पोजीशन ढूंढो। लेफ्ट की पोजीशन आपको ढूंढना है। लेफ्ट की पोजीशन मिली, अपन को ए मिल गई। एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन ए है। लेफ्ट की पोजीशन आपको क्या करना है? जब मैंने बोला जब सेम आती है तो क्या करना पड़ता है? माइनस करनी पड़ती है। तो लेफ्ट की पोजीशन यहाँ से 10 थी और लेफ्ट की पोजीशन यहाँ से 5 थी। जब इन दोनों को हमने माइनस किया तो 5 आ गया। किसका? जो शुरुआत कर रहा है, लेफ्ट का 5। लेफ्ट से 5 आ गया, इसका काम खत्म। बचा कौन? राइट का 8, राइट का 4। अब राइट का, लेफ्ट का आपके साथ 5 है और राइट का 8 है। जब आपके सामने क्या है? दिशा विपरीत होती है, मतलब अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, तो क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ऐड किया, ये राइट, ये 5 लेफ्ट का और 8 राइट का, दोनों को जोड़ा तो किसका आया? 13 आया। 13 किसका आएगा? जिससे शुरुआत हो रही। शुरुआत किससे हो रही? 13 से। शुरुआत किससे हो रही? 13 से। शुरुआत किससे हो रही? शुरुआत किससे हो रही है? 13 से। सॉरी, शुरुआत किससे हो रही है? लेफ्ट से। ठीक ना? लेफ्ट से शुरुआत हो रही है, तो आपको लेफ्ट आ गया 13, लेफ्ट से 13 चलना है। अब बाकी किसकी बारी है? 4 की। अब लेफ्ट का 13 बन गया और राइट का क्या बन गया? राइट का 4 बन गया। इन दोनों को ऐड किया तो राइट का 13 और लेफ्ट का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? लेफ्ट का क्या बन जाएगा आपके सामने? लेफ्ट का क्यों बनेगा? क्योंकि लेफ्ट से शुरुआत हो रही है। ठीक है ना?
तो लेफ्ट का आपका क्या हो जाएगा 13 4 17। लेफ्ट से आपको 17 नंबर पर चलना होगा। लेफ्ट से 17 नंबर चलेंगे, 17 नंबर पर चलेंगे तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको ईजीओटी, जिसको भी ध्यान नहीं है थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेंगे ईजीओटी। और ईजीओटी मैंने बताया था ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 15 ओ है तो ओ के बाद पी क्यू। क्लियर है? तो क्यू क्या हो जाएगा 17 नंबर पर। वैसे मेरे को याद है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। क्लियर है? या तो आप ऐसे कर लें अलग अलग, या तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा देखो, या तो आप ऐसे कर लें अलग अलग ऐड करके देख लें, या तो आप देखें पहले को पकड़ो, पहला मिला हमको लेफ्ट, अब इसके जैसे सेम ढूंढ लो भाई, इसके जैसे एक मिल गया लेफ्ट वाला 10, लेफ्ट वाला, इन दोनों को माइनस कर दो, बाकी सबको प्लस कर दो, बाकी सबके नंबरों को प्लस कर दो। इन दोनों को माइनस, इधर से 10, इधर से 5, इन दोनों को माइनस किया 5 आया, और इन दोनों को क्या करना पड़े, बाकी सबको प्लस कर दो भाई। 5 के बाद इसका 8 नंबर और इसका 4 नंबर प्लस किया, क्या आया 8 4 12 5 17, क्या आया 17 आया। और किसका है, जिससे शुरुआत होती है उसका आएगा। लेफ्ट से 17 आया, लेफ्ट से 17 आया, क्या नंबर है क्यू। क्या कौन सा लेटर आएगा, क्यू लेटर आएगा। क्लियर है? कौन सा लेटर आएगा आपका, क्यू लेटर आएगा। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक आप समझ पाए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट फॉर्म पे देता हूं। देखिए क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, एक दाएं वाला करवा दूं जो दाएं से स्टार्ट होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर 8वां अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के दाएं के बाद तीसरा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। कौन सा होगा। क्लियर है? आपके सामने एक क्वेश्चन है तो करने का प्रयास करिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके सामने, जल्दी से प्रयास करिए, क्योंकि प्रयास करने वालों के अभी हार नहीं होते हैं, ऐसा कई वैज्ञानिकों ने कहा है, कई एक्सपर्टों ने कहा है। तो कृपया इस बात की सतर्कता को जानिए और प्रयास करिए। चलिए अभी मैंने बताया आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में पहले लिख लो या फिर जैसा आप करना चाहें। क्लियर है? देखो लेफ्ट का 5वां, जैसा आप करना चाहें, या फिर यहां से लिख लो लेफ्ट से 5 चले, फिर अक्षर के दाएं, सॉरी ये राइट है, राइट के 5, फिर क्या आगे क्या होना राइट, लिख दो राइट, फिर क्या 8, फिर 8 मिल गया, फिर क्या राइट लेफ्ट, फिर क्या तीसरा, फिर क्या राइट राइट, फिर क्या चौथा। आपको क्या करना है, जो सेम मिल रहा है, जो सेम मिल रहा है इनको आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर है? यहाँ थोड़ा सा पोजीशन 15 कर लेना ताकि घटाने में आसानी होगी, ताकि घटाने में आसानी होगी। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो इनको क्या करना है, आपको माइनस करना है। क्या करना है, क्या करना है, माइनस करना है। जब हम माइनस करेंगे तो आपको पहली पोजीशन लेनी है। पहली पोजीशन किसकी है, राइट की है, यानी राइट की हमेशा पोजीशन रहेगी, अब चेंज नहीं होना। हमको कहां से चलना पड़ेगा, राइट से चलना पड़ेगा। अब राइट वालों को ढूंढो, इनको माइनस करो भाई। इधर से इसकी 15 पोजीशन, माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 4। क्लियर है? माइनस का 8, माइनस का 4 क्या है आपके सामने, 8 4 12 माइनस 15, आपके पास कितना हो जाएगा 3। क्या आया 3, किससे, राइट से 3, राइट से 3। अब लेफ्ट का 3 इधर से बचा है, लेफ्ट का राइट का 3 और लेफ्ट का 4, सॉरी राइट का 3 और लेफ्ट का 3,
जब आपके सामने दिशाएं कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, तो अभी मैंने बताया था क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट राइट सॉरी राइट का कितना है 3 और लेफ्ट का कितना है 3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आपके पास 6 आ जाएगा। कहां से, जो शुरुआत कर रहा है राइट से, राइट से 6 नंबर पर चलेंगे तो आपको आप क्लियर होना चाहिए कि ये बाएं दाएं से पोजीशन क्या होती है। तो दाएं से पोजीशन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, 27 से माइनस करते हैं। 27 से जब हम माइनस करेंगे 6 को तो क्या आएगा 21 आएगा। तो ये किसकी पोजीशन निकल गई, अब ये बाएं से पोजीशन निकल गई। किससे पोजीशन निकल गई, ये बाएं साइड से पोजीशन निकल आएगी। क्लियर है, तो जब बाएं साइड से पोजीशन निकल गई है, तो बाएं साइड से 21 नंबर की पोजीशन किसकी होती है, आप लोग बता पाएंगे क्या, जल्दी से बताइए क्या होती है, जल्दी से। हाँ क्या होती है, बी होती है। क्या होती है, भी होती है, क्यू होती है, क्या होती है, यू होती है। क्या होती है, यू होती है। क्या होती है, यू होती है। क्लियर है, क्या होगी, यू। चलिए, तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से बताऊं क्या, चलिए नहीं, ओके ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, इसके बाद आप करने का प्रयास करिए। अगले मेथड पे चलते हैं। चलिए देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख दूं क्या, लेफ्ट से बाएं से 10वें नंबर के बाएं 5वां के बाएं लेफ्ट, 5वां के दाएं राइट, 8वां के राइट, चौथा। कौन सा अच्छा होगा, जल्दी से करने का प्रयास करिए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से करिए। करिए। चलिए, मैंने क्या बताया था, आपको क्या करना है, केवल पोजीशन देखना है। पोजीशन क्या देखना है, शुरुआत की पोजीशन जो है उसको माइनस कर दो भाई। आगे जो पोजीशन अगर क्लियर से मिल रही है, सेम पोजीशन मिल रही, दो लेफ्ट की पोजीशन इधर है 10 और लेफ्ट की पोजीशन इधर 5 है, इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आया 5 आया। किसकी पोजीशन, लेफ्ट की पोजीशन। अब बाकी सबको ऐड कर दो, बाकी सबको ऐड कर दो, इसकी पोजीशन ऐड कर दो, 8 4 12, 8 इधर का 4 इधर का 12 और 5 है कितना 17। 17 कहां से चलना है, लेफ्ट से 17 चलना है। लेफ्ट से 17 चलेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, क्यू आएगा। क्या आएगा, क्यू आएगा। अगर वहीं राइट पे 17 होता तो क्या करते आप, अगर राइट पे 17 होता तो क्या करते आप, 27 से आप क्या करते, 17 को माइनस करते, तो ये 17 से माइनस करते हो तो ये किसका निकल आता, लेफ्ट से पोजीशन इसकी निकल आती 10, लेफ्ट से पोजीशन निकल आती इसकी 10। कब, जब यहाँ राइट होता और राइट की पोजीशन को लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं और जो पोजीशन आएगी वो किसकी होगी, लेफ्ट की होगी। क्लियर है, चलिए ये वाला टाइप आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। मानना है भाई, वो होगा क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर नहीं हुआ है तो क्या करें, आप एक बार फिर से वीडियो देखें। क्लियर है, मेरी कोशिश यही है कि आप ध्यान पूर्वक पढ़ें और ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए एक ही बार में क्लियर कर जाएं टॉपिक को। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहूंगा अर्धांशों पर बेस्ड। प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए, या फिर दोनों को उल्टे क्रम में कर दिया जाए या विपरीत क्रम में करवा दिया जाए, तो इन क्वेश्चनों को करवाना चाहूंगा। तो चलिए क्वेश्चंस भी अच्छे करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर होता जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट स्टेप को, अगर अंग्रेजी मारवाला में अगर प्रथम स्टेप, अब मैंने स्टेप बताया था, अब ध्यान में होना चाहिए, जिसने पहली क्लास नहीं देखी कृपया वो जाकर पहली क्लास जरूर देख ले। प्रथम स्टेप या पूर्वार्ध क्या बोलते हैं, प्रथम स्टेप या पूर्वार्ध। क्लियर है, प्रथम स्टेप को पलट दिया जाए, मतलब उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए
मैंने क्या बोला, अगर फर्स्ट स्टेप या पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर की दाएं, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, 9वां अक्षर कौन सा होगा। लीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जल्दी से करिए क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपके सामने, करने का प्रयास करिए जल्दी से, फास्टली। चलिए, अब मैंने क्या आपको पढ़ाया था, कल क्या पढ़ाया था कि ए अल्फाबेट को दो भागों में तोड़ा जाता है, प्रथम अर्धांश इन फर्स्ट स्टेप और सेकंड अर्धांश मतलब द्वितीय स्टेप में। तो जिसने भी क्लास नहीं देखी है कृपया जाके क्लास देख लेंगे, क्योंकि अगर वो क्लास नहीं देखी है तो ये वाली क्लास आपके पास आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, ना आपको समझ में आ पाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि जाकर पहली वाली क्लास देख लें, रोहित ज्ञान एकेडमी में सर्च कर लेंगे यूट्यूब में, वहां पर मेरी वीडियो डली हुई है, क्लियर है। या आप रोहित कुशवाहा और सर डालेंगे अल्फाबेट के लिए तो आ जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो पहले नंबर आप देख लो कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि वर्णमाला को दो भागों में तोड़ा गया था, एक को ए से लेकर एम और दूसरे को एम से लेकर जेड, एम से लेकर जेड, क्लियर है। तो इस स्टेप को, इसको फर्स्ट स्टेप बोला जाता है या पूर्वार्ध, क्या फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्टेप या प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध, तीन बोला जाता है। या तो फर्स्ट स्टेप बोलेंगे, या तो प्रथम अर्धांश बोलेंगे, या तो पूर्वार्ध बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं उत्तरार्ध, इसको क्या बोलेंगे उत्तरार्ध। एन से लेकर जेड तक के अक्षरों को क्या बोलेंगे, लेटर्स को क्या बोलेंगे उत्तरार्ध या सेकेंड स्टेप या द्वितीय अर्धांश, क्लियर है। तो मैंने किसकी बात की है, प्रथम स्टेप यानी पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। उल्टे क्रम मतलब क्या भाई, ए से स्टार्ट हो रहा था, अब एम से होगा स्टार्ट, अब एम से स्टार्ट होगा और ए पर जाकर खत्म होगा, क्लियर है। और 1 से लेकर 13 तक का नंबर भी आता है इसमें, 1 से चालू होता है 13 तक का नंबर, और ये 14 से चालू होता है और ये 26 तक का नंबर, क्लियर है। तो अब आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, क्या दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, चलिए बताता हूं क्या दौड़ाना है आपको। इतना क्लियर हुआ कि इसका नंबर क्या है, 1 से लेकर 13 तक का नंबर और 14 से लेकर 26 तक का नंबर, क्लियर है। अब देखो मैं कैसे सेकंडों में क्वेश्चन उड़वाता हूं। देखो, अब मैंने आपको बोला जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले नंबर तो आपको स्टेप पढ़ा कि उल्टे क्रम में करना है, करना नहीं है, केवल अभी पढ़ना है, पढ़ा। इसके बाद अपन बायां और दायां देखा, बायां कितना चलना है, दायां कितना चलना है। तो बायां लेफ्ट का 8वां और राइट का 9वां। ये दोनों जब मैंने बोला था जब आपके सामने साइड्स कैसी हो, भिन्न भिन्न हो, तो क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड किया, क्या नंबर आया आपके सामने, क्या नंबर आया आपके सामने, 9 दूनी 18, 1 कम 17। अब ये कितने कौन से स्टेप में पहुंच गया, सेकेंड स्टेप में पहुंच गया, क्योंकि वो क्या होता है, एन से लेकर चालू होता है और जेड पर खत्म होता है कि नहीं होता है। और द्वितीय स्टेप में चालू हो गया मतलब 14 से स्टार्ट हुआ और 26 पर खत्म हुआ। क्यों मैंने बताया था, क्योंकि ये नंबर तो कहाँ है, इनके बीच में है कि नहीं, ये नंबर कहाँ पे है, इनके बीच में है। और इसने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप को उल्टा किया जाए। अरे हमको करना ही नहीं है, उसमें तो हमारा कोई काम ही नहीं है, क्या कोई काम भाई। 1 से 13 के बीच तो अपना नंबर ही नहीं आया ना, 1 से 14 से 26 के बीच में नंबर आया, तो इससे काम है, इसके बीच है और इससे काम पड़ने वाला है। फर्स्ट स्टेप से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब हमको उल्टा क्रम नहीं करना है, करना नहीं है हमको, ठीक है ना।
तो इसको नहीं करना अपन को, क्या, क्योंकि अपना नंबर नहीं आ रहा है 1 से 13 के बीच में, 1 से 13 के बीच में होता है तो हम उल्टा करते और फिर उसमें नंबर फाइंड करते। कैसा वो भी बताऊंगा, क्लियर है। तो अपना क्या है नंबर 17, और 17 आया कहां से चलना है, लेफ्ट से चलना है। लेफ्ट से 17 नंबर पर कौन है, लेफ्ट से 17 नंबर पर कौन है, लेफ्ट से 17 नंबर पर आपका क्यू आएगा। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं, क्लियर है। लेफ्ट से 17 नंबर पर जाना है आपको, क्यू मिलेगा, और क्यू इस अर्धांश में आता है, द्वितीय अर्धांश में। इसने बोला था फर्स्ट स्टेप को क्लियर किया, उल्टा कर दिया जाए। अगर इसमें आता, मान लीजिए यहाँ 13 आता, 12 आता, कुछ आता, तो अपन इसको करते उल्टा, क्योंकि इसमें काम आना है। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है अपना, तो सेकंड स्टेप से, सेकंड स्टेप तो जो रहेगा, और सेकंड स्टेप का नंबर है लेटर है क्यू, तो क्यू 17 नंबर पे आता है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा। और देखो और दूसरा भी मेथड बता देता हूँ, जो नॉर्मल मेथड होता है, जो सभी लोग करते हैं, क्लियर है। इसने बोला फर्स्ट स्टेप को उल्टा कर दिया जाए, तो पहले आप ए से चालू करते थे, और कहा एम में खत्म करते थे। अब आपको क्या करना है, एम से चालू करना है, मतलब क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यम यहां तक आएगा। फिर इधर से एन ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे बढ़ता जाएगा जेड तक। अब उसने क्या बोला, आपका नंबर क्या आया था आपका नंबर लेफ्ट से कौन सा नंबर आया था, लेफ्ट से 17 नंबर आया था। तो यहां से यहां तक तो 13 ही सब अक्षर हुए ना, इसमें कोई चेंज हुआ, इसमें कोई काम आया अपना, नहीं आया। अगर मान के चलो कोई 8 आया होता, तो अपन इधर से कहते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो जाता। तो इधर तो कोई नंबर नहीं आया, तो इसको करने का कोई बेस ही नहीं है। 1 से 13 तक तो हमारा कुछ काम ही नहीं ना, 1 से 13 तक कोई काम नहीं है। 13 के बाद 14 15 16 17 17 पे कौन आ रहा है, ये तो ज्यों के त्यों ना, इनमें कोई अंतर नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अपना नंबर किस स्टेप में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप की बात करें उल्टा कर रहा है, और सेकंड स्टेप पे नंबर आ रहा है अपना, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है अपना, है क्या मतलब, फिर इससे कोई काम ही नहीं। तो चलिए, आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे भी आपको करना है ताकि जल्दी हो जाए, उन लड़कों से अपन आगे निकल जाए जो ऐसा कर रहे हैं, जैसे अपन नंबर एबीसी लिख कर रहे हैं, तो ऐसे ही आगे निकलना पड़ेगा अपन को, क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करें, बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, बेसिक से हाई लेवल तक जाऊंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। एक वीडियो शुरुआत से चालू करिए, लास्ट वीडियो तक देखिए, कम से कम 6 से 7 वीडियो में अपलोड करूंगा, और इससे आप दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं पड़ेगी आपको किसी टीचर से, ऐसा पढ़ाऊंगा, क्लियर है। तो बस आप लगे रहिए मेरे साथ। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां अक्षर हो। लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये आपके प्रैक्टिस सेट में से मान लीजिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, जल्दी से फाइंड करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा हुआ, जल्दी से करिए, 30 सेकेंड से कम समय के लिए है, अगर आप थोड़ा सा भी गौर से पढ़ रहे हैं। चलिए क्या आ रहा है, अच्छा लो भाई, एक का एम आ रहा है, एक का ओ भी आ रहा है, और एक का एन भी आ रहा है। चलिए 3 मेरे पास आंसर आए हैं, किसी का एम, किसी का ओ, किसी का एन। तो इसमें से सही कौन है आप लोगों को डिसाइड करना है पहले नंबर, इसके बाद मैं क्लियर करवाऊंगा। तो आप डिसाइड करिए कौन सा आपका आ रहा है, इसके बाद मैं करवाऊंगा, फिर आप आंसर क्लियर करिए कि हाँ मेरा सही है, मेरा गलत, क्लियर है। तो आइए मेरे साथ
आपको क्या करना है, साइड देखनी है, साइड क्या आई है, इधर से लेफ्ट इधर से लेफ्ट। और जब मैंने बोला था जब आपके सामने साइड्स कैसी हो, सेम हो, तो इनको क्या करना, माइनस करना है। इस साइड का नंबर 22 है और इस साइड का नंबर 7 है, इन दोनों को माइनस किया, क्या आया, 15 आया। 15 किस साइड से, जिससे आपकी शुरुआत हो रही है, किस साइड से चलना है, किस साइड से, तो आपकी बाएं साइड से चलना है आपको 15, लेफ्ट से 15 चलना है। लेफ्ट से 15 चलेंगे तो आई थिंक मैंने अल्फाबेट बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, शुरुआत क्लास, जिसने नहीं देखा है वो क्लियर कर लेना। तो एल की बात करें तो सॉरी लेफ्ट से बात करें 15 नंबर पर, तो ये किस लेटर का नंबर है, किस लेटर की पोजीशन है, सभी लोग क्लियर करिए, जल्दी से बताइए। आई थिंक मैंने सभी को पढ़ाया था इजोटी और सिप्लोरेक्स। क्या पढ़ाया था, इजोटी और सिप्लोरेक्स। तो इजोटी में ही काम हो जा रहा है, ये क्या है, 15 नंबर का है। और आई थिंक सभी ने क्लियर कर लिया होगा अल्फाबेट पोजीशन, क्लियर है, वर्णमाला की अक्षरों की पोजीशन क्लियर कर ली होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेरे को 40 क्वेश्चन करवाना है, कल प्रैक्टिस होगी इसी की, तो आना ना भूलिए, देखना मत भूलिए अगली वीडियो, क्लियर है। इसी में प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत ही बेस्ट तरीके से, कहीं भी आपको दोबारा करने की कोशिश आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिखिए, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, किसको, उत्तरार्ध को, इस बार किसने बोला, क्या बोल रहा हो, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, लिखा जाए या लिख दिया जाए, लिखा जाए, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा अक्षर कौन सा होगा, जल्दी से फाइंड करिए अक्षर कौन सा होगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क होगी। तो उत्तरार्ध को अगर उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 25वें अक्षर की भी सॉरी बाएं से 25वें अक्षर के बाद चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो पहले नंबर मैंने क्या बताया आपको, लेफ्ट राइट बात देखो भाई, लेफ्ट राइट क्या है, ये लेफ्ट इधर से है और लेफ्ट इधर से है, लेफ्ट इधर से है और लेफ्ट इधर से। जब मैंने बोला दो लेफ्ट आ रहे तो आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे, यानी इधर से 25 और इधर से क्या 4, दोनों को माइनस किया, यानी लेफ्ट का क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। और ये 21 नंबर किसके बीच में आ रहा भाई, सेकेंड स्टेप में आ रहा, मतलब ये उत्तरार्ध को क्या बोलते हैं, उत्तरार्ध को मैंने अभी बताया सेकेंड स्टेप बोलते हैं। और सेकेंड स्टेप का नंबर कहां से चालू होता है, एन से चालू होता है और जेड पर खत्म होता है, मतलब 14 से चालू होता है और 26 में खत्म होता है। और ये 21 किसमें है, 21 इन्हीं के बीच में है, मतलब मेरे को उल्टा क्रम बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना, मतलब उल्टा क्रम क्या, ये पहले एन से चालू होता था अब जेड से चालू होगा, अब एन से चालू होता था अब जेड से चालू होता है। अब देखिए कर दीजिए क्या दिक्कत है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब जेड से आपको लेफ्ट से 21 नंबर, तो देखिए लेफ्ट से 21 नंबर देखना आपको, लेफ्ट से 21 नंबर मतलब यहां से लेकर एम से ए से लेकर एम तक तो सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, 1 से लेकर 13 तक तो सेम रहेगा और 14 से लेकर 21 आपके बदल जाएंगे, क्योंकि इसने उलटने के लिए बोला है, उल्टे करने के लिए बोला है। तो 1 से 13, 1 से 13, 13 तक तो क्लियर, 13 के बाद देखो 14 15 16 17 18 19 20 और 21, 21 नंबर पे कौन है, एस है आपका, कौन है 21 नंबर पे कौन है आपका, एस है। वो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे एस आया, क्लियर है। क्लियर है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर
बाएं से चौथा अक्षर मतलब लेफ्ट से चौथा अक्षर एवं दाहिने से सातवां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? लेफ्ट से चौथा और राइट से सातवां अक्षर के बीच वाला कौन सा नंबर होगा? क्लियर है? कौन सा लेटर होगा या नंबर बोल दे। तो अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट से जब हम चलेंगे तो कौन मिलता है? लेफ्ट से चौथा नंबर पर डी मिलता है और राइट से सातवें नंबर पर कौन मिलता है? तो राइट से जब मेरे को लेटर याद करना है, तो मेरे को क्या करना होता है? 27 से माइनस करना होता है। 27 से 7 माइनस कर दिया पोजीशन को तो 20 नंबर आ गया। और 20 नंबर आ गया तो 20 नंबर और ये किसकी पोजीशन आई? लेफ्ट से आई है 20 नंबर की पोजीशन। और लेफ्ट से 20 नंबर की पोजीशन किसकी होती है? टी की होती है। टी की होती है कि नहीं होती है? टी की होती है और इसकी डी की होती पोजीशन। अब इन दोनों के नंबर क्लियर हो गए। एक साइड से हो गए तो इनका औसत निकाल दो। औसत क्या होता है भाई? दोनों का मध्य बिंदु क्या होता है? औसत क्या होता है? दोनों को ऐड करो और जितने हैं उनको भाग कर दे दो। देखो कितने हैं? 4 इधर से और 20 इधर से। इसका नंबर कितना है? 20। इसका नंबर कितना है? 4। इन दोनों को प्लस करो और प्लस करने के बाद तो एक ही साइड से करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि इसका दाएं से होगा इसका बाएं से, तब नहीं होंगे। इनको एक साइड पर लाना पड़ेगा। बाएं से इसकी पोजीशन, बाएं से ही इसकी पोजीशन चलेगी, तब ये दोनों ऐड होंगे और इनको डिवाइड कर दो। मतलब ये बात क्या आया आपके पास? 24/2 और 24/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। और 12 नंबर की पोजीशन बाएं से चलेगी। कहां से चलेगी? जहां से दोनों की पोजीशन होती है। 12 नंबर की पोजीशन जब बाएं से आप चलेंगे तो L12 होता है। क्या होता है? L होता है। क्या होता है? L12 होता है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या है इसका आंसर? L है। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं नंबर वाइज, नंबर से। दूसरा क्या? देखो ध्यान दो। दूसरा क्या? आप सीधे वर्णमाला लिख लें, ABCD लिख लें भाई, बच्चों वाला खेल कर। फिर देखो कैसे? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आपको क्या करना है? शुरुआत से 4, बाएं से 4, 1 2 3 4, ये 4 और पीछे से कितना? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टी। बात वही हुई। इधर से डी आया था अपना 4 नंबर, इधर से 20 आया था इसकी पोजीशन। बाएं से पोजीशन दोनों की है 4 और बाएं से पोजीशन की 20। आप देखो इन दोनों के बीच पहले अक्षर काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब 7 इसके आगे बढ़ो, 7 इसके आगे बढ़ो, बीच में जो होगा वो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 और 1 2 3 4 5 6 7 7। एक कौन है? L। बीच में कौन मिल रहा है? L मिल रहा है। मतलब 12 नंबर की पोजीशन फिर से आपके सामने आ गई। 12 नंबर का L नंबर है। वही बात हुई, चाहे आप इन दोनों के नंबरों को ऐड कर दो एक साइड से, 20 और 4 24 और जितने नंबर उनको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 12 आया। 12 नंबर की पोजीशन 22 से जिस लेटर की होगी वही नंबर होगा। क्लियर है? चलिए, मध्य के लिए बताया और मैं कई क्वेश्चन करवाऊंगा। अच्छा, मैं टाइम देख लेता हूँ कितनी वीडियो चल गई है, इसके बाद देखते हैं आगे करना है कि नहीं करना। क्लियर है? चलिए, टाइम इज ओवर, इसलिए आज क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। और आप सभी से अनुरोध है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।